Assalamualaikum viewers. In this video, we will discuss short questions of chapter number 1. Let's start. पहला क्वेश्चन है, What are irreversible reactions? Give a few characteristics of them. Irreversible reaction में क्या होता है कि reactant change into product, never recombine प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट। मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट ही बनाते हैं, प्रोडक्ट कभी वापस नहीं आता। मतलब इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। मतलब रिएक्टेंट कंप्लीटली चेंज इनटू प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी शुरू में। क्या होती है, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल्स देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है, गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की एक करेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये क्या होता है, एदर साइड चलता है। मतलब फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, मतलब दोनों साइडों पे चलता है। और दूसरा हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी इसकी जो खसूसियत होती है या करेक्टरिस्टिक होती है, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। और चौथी इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है कि इनको कराने के लिए हम क्या होता है, क्लोज सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में भी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। अब इसको किस में हम कराते हैं, सिर्फ क्लोज सिस्टम के अंदर, एक बंद सिस्टम के अंदर हम इसको करा सकते हैं, या डायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं एक क्लोज सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रिएक्शन स्टॉप क्यों नहीं होता। वजह ये होती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं और कोलाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही किसी के क्या होती है कंसंट्रेशन बढ़ती है, वो उसके अपोजिट साइड में चले जाते हैं। मतलब क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगी तो वो क्या होंगे, दोबारा रिवर्स रिएक्शन में प्रोसीड हो जाएंगे। आगे है, व्हाई इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम अदर वे। कि इक्विलिब्रियम स्टेट दोनों तरीकों से हम कैसे करते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड का, ये एक प्रोडक्ट है, इससे क्या बना रहे हैं हम, रिएक्टेंट बना रहे हैं। अब हम हमारे पास क्या हो, यही चीज़ें इस साइड से लें हम, ये दोबारा क्या बना देंगी, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसलिए हम जो इक्विलिब्रियम होती है वो दोनों तरह से अटेन कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट और स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स। आगे है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन में। इनके दरमियान जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब जैसे ही एक्टिव मास बढ़ेगा, मतलब मोलर कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। जैसे ये कम होंगी तो ये भी कम होगा। इसका मतलब है इनमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, derive equilibrium constant expression for the synthesis of ammonia from nitrogen and hydrogen। अब हमने क्या लिखना है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है फॉर अमोनिया। अमोनिया कैसे बनता है, जब हम क्या लिखते हैं, N2 और H2 को कंबाइन कराते हैं, आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, हाबर प्रोसेस के अंदर इतना टेम्परेचर देते हैं और ये प्रेशर देते हैं, तब क्या बनता है,
2NH3। अब हम इसके लिए क्या लिख रहे हैं, Kc। Kc क्या होता है, प्रोडक्ट आवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH3 की कंसंट्रेशन, नीचे क्या आएगा, रिएक्टेंट, पहले नाइट्रोजन है, फिर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने 3 है। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अमोनिया। नेक्स्ट है, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कोई दो रिएक्शन है, H2 प्लस I2, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, 2HI। इसके लिए हमने क्या लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है Kc। Kc क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ये वाला है तो ये हम ऊपर लिखेंगे, नीचे रिएक्टेंट ये वाले हैं, H2 की कंसंट्रेशन एंड I2 की कंसंट्रेशन। इससे आगे है CO प्लस CH4 प्लस H2O। अब यहाँ पे Kc लिखना है, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, CH4 की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन, नीचे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन, H2 की कंसंट्रेशन। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। नेक्स्ट है, हाउ डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड, कि एक रिएक्शन की हम डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था थ्योरी में, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, जब क्या होता है, QC स्मॉल हो, QC क्या हो, छोटा हो, देन KC क्या है, बड़ा है, QC छोटा है, तब रिएक्शन किस में जा रहा है, फॉरवर्ड में। जब क्या हो, QC रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, बड़ा हो, और KC छोटा हो, तब रिएक्शन किस में आता है, रिवर्स डायरेक्शन में आता है, ठीक है, पीछे की तरफ आता है। और जब क्या हो, QC और KC दोनों बराबर हों, तब ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू नो दैट ए रिएक्शन हैज़ अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट। जब क्या होगी, उसकी QC और KC की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ये वाली लास्ट वाली, तब ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा रिएक्शन। या फिर क्या होगा, जब KC की वैल्यू ना छोटी हो ना ही बड़ी, KC न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, नेदर स्मॉल नॉर लार्ज, देन इक्विलिब्रियम हैज़ अटेन इक्विलिब्रियम पॉइंट। Next question is, what are the characteristics of a reaction that establishes equilibrium state at once। कि जब एक रिएक्शन क्या कर रहा है कि एक ही बार में इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कर रहा है, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है। हम मतलब फिजिकली उसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं देख सकते कि फिजिकल चेंज उसमें नहीं आता, कि मतलब फिजिकल चेंज में क्या है कि डेंसिटी में चेंज आ जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ जाए, उसके कलर में चेंज आ जाए, ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आएगा। बल्कि क्या होगा, हम ये प्रिडिक्ट करते हैं किससे, KC QC की वैल्यू से और KC की न्यूमेरिकल वैल्यू से ही हम इस पता लगाते हैं कि रिएक्शन ने क्या कर लिया है, इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कर लिया है। नेक्स्ट है, इफ रिएक्शन कोशेंट QC ऑफ रिएक्शन इज more than KC, what will be the direction of reaction। मतलब QC रिएक्शन कोशेंट बड़ा है देन KC, तो तब क्या होगा, ये हम लिखा था यहाँ पे कि QC बड़ा है देन KC, तो क्या हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में है। इसका मतलब है ये सारा क्या है, अभी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नेग्लिजिबल है। आगे है, एन इंडस्ट्री वाज इस्टेब्लिश्ड बेस्ड अपॉन अ रिवर्सिबल रिएक्शन।
it failed to achieve products on commercial level. Can you point out the basic reason of its failure being a chemist? बात वो ये कर रहा है कि किसी आदमी ने या आपने या किसी बंदे ने क्या की है, एक केमिकल इंडस्ट्री लगाई है, उसके अंदर जो उसने प्रोडक्ट बनवाना है वो क्या होता है, उसके अंदर जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो वो क्या होती है, इंडस्ट्री फेल हो जाती है क्योंकि उसकी प्रोडक्ट इतना ज़्यादा नहीं बनेगा, तब वो किस में जाएगी, लॉस के अंदर जाएगी। अब आपने बताना है कि वो लॉस के अंदर क्यों जा रही है। हमने ये पढ़ा था रिवर्सिबल रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते, मतलब सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। तब क्या होगा, जब रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में नहीं चेंज होगा, प्रोडक्ट कम बनेगा और रिएक्टेंट पे खर्चा ज़्यादा आएगा और प्रोडक्ट क्या होगा, कम होगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, लॉस में ही इंडस्ट्री जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।